बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचार को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो दिल को दहला देने वाली हैं। लेकिन अब लगातार हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर नेताओं की तरफ से भी बांग्लादेश को चेतावनी दी जा रही है, जिसके बाद बांग्लादेश की सिट्टी पिट्टी गुल होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेता बांग्लादेश को जमकर खरी खरी सुनाते हुए नजर आए। तो चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। नमस्कार, हमारा खास प्रोग्राम कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी मिश्रा। बांग्लादेश में हो रही घटनाओं के विरोध में बांग्लादेश की सीमा से सटे बशीरहाट में कई हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस पूरे मामले में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल इस प्रदर्शन में बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष शुभेंदु अधिकारी ने भी हिस्सा लिया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 राइफल विमान बांग्लादेश का काम करने के लिए काफी है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू संगठनों का ये विरोध प्रदर्शन उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में बांग्लादेश की सीमा से सटे घोजा डांगा में आयोजित किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश में हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश पर निर्भर नहीं हैं, बांग्लादेश हम पर निर्भर है। अगर हम वहां 97 प्रोडक्ट नहीं भेजेंगे तो आपको चावल और कपड़े नहीं मिलेंगे। अगर हम झारखंड में पैदा हो रही बिजली बांग्लादेश में नहीं भेजेंगे तो 80% गांव में लाइट नहीं चलेगी। अगर बिजली भेजना बंद कर देंगे तो बांग्लादेश के 80% गांव में रोशनी नहीं होगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बांग्लादेश को राइफल फाइट विमान भेजने की चेतावनी दी और कहा कि हासीमारा में 40 राइफल एयर कॉर्ड तैनात हैं, सिर्फ 2 विमान भेजने से काम हो जाएगा। इतना ही नहीं, बांग्लादेश की सरकार से उन्होंने कहा कि कृपया अत्याचार बंद कर दो, हमारे मंदिर तोड़ना बंद कर दो। 16 दिसंबर को हम एक बड़ी मीटिंग करेंगे। मोहम्मद यूनुस सरकार को कोई सरकार नहीं है, वो चरमपंथी है, वो कट्टरपंथी है, वो अमानवीय है, वो तालिबान की तरह है। यूनुस की सरकार ने बांग्लादेश की वैध शेख हसीना सरकार को हटा दिया। शुभेंदु ने कहा कि बांग्लादेश की आजादी के लिए भारत ने 17,000 सैनिकों का बलिदान दिया था। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार गैर कानूनी है। कानूनी रूप से आज भी शेख हसीना ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि शेख हसीना बांग्लादेश की सत्ता में वापस आएंगी और प्रधानमंत्री बनेंगी। हसीना एक वैध प्रधानमंत्री है, जबकि यूनुस गैर कानूनी तरीके से सत्ता पर काबिज हुए हैं। हसीना प्रधानमंत्री के तौर पर ढाका एयरपोर्ट पर लैंड करेंगी और यूनुस सरकार को सलामी के साथ उनका स्वागत करना होगा। ममता ने भी लताड़ा। वैसे आपको बता दें कि इससे पहले ममता बनर्जी ने बांग्लादेशी नेताओं के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार है। ममता ने कहा कि आपको क्या लगता है, आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लॉलीपॉप खाते रहेंगे। ममता ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि वो बांग्लादेश में दिए जा रहे बयानों से परेशान बिल्कुल भी ना हो। उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि पश्चिम बंगाल हमेशा केंद्र के फैसले का समर्थन करेगा। ममता ने लोगों से कहा कि शांत रहें, स्वस्थ रहें और मन की शांति बनाए रखें। आरएसएस ने सुनाई खरी खरी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ अभी हिंसा थमी नहीं है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने खुद माना कि हसीना सरकार के जाने के बाद देश में अल्पसंख्यक पर 88 बार हमले हुए हैं। उधर इन घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने भी चिंता जाहिर की है। आरएसएस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चिंता जाहिर की है। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए और ठोस कदम उठाने चाहिए। नागपुर में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है उससे हर हिंदू को आक्रोशित होना चाहिए। आपको बता दें कि सकल हिंदू समाज के तले कार्यक्रम का आयोजन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, जैन और अन्य समुदाय के खिलाफ हो रहे हमलों की निंदा करने के लिए आयोजित किया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मंदिरों को जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। जो कुछ भी हो रहा है उससे हर हिंदू को आक्रोशित होना चाहिए। घटनाओं की निंदा करना
और परेशान होना ही काफी नहीं है, हमें गुस्से और दुख के आगे बढ़ना होगा। बांग्लादेश सरकार ने मानी हमलों की बात। इससे पहले बांग्लादेश ने ये माना कि शेख हसीना सरकार के अपदस्थ होने के बाद देश में अल्पसंख्यकों के विशेषकर हिंदुओं के विरुद्ध हिंसा की 88 घटनाएं हुई हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बताया कि इन घटनाओं में 70 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 अगस्त से 22 अगस्त के दौरान अल्पसंख्यकों से संबंधित घटनाओं को लेकर कुल 88 मामले दर्ज किए गए। उन्होंने कहा कि मामला और गिरफ्तारियां और बढ़ सकती हैं क्योंकि कई क्षेत्रों में हिंसा की नई घटनाएं सामने आई हैं। बांग्लादेश के नेता का बयान। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के एक हिंदू नेता ने भारत पर उनके देश के मामलों में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने की आदत से बचे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य गयेश्वर चंद्र राय ने कहा कि देश की जनता इतनी समझदार है कि उसको पता है कि कौन किस काम के लिए सक्षम है। इसके लिए उन्हें बाहर से सलाह देने की जरूरत नहीं है। वो बीएनपी के संस्थापक जियाउर रहमान की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, जहां उनसे भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्तों पर सवाल किए गए। इन सवालों के जवाब में उन्होंने भारत पर देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए कहा कि किसी भी स्वतंत्र देश के लिए उसके घरेलू मामलों में किसी दूसरे मुल्क की दखल अंदाजी करना वहां के लोगों को अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश एक आजाद मुल्क है और यहाँ के लोगों के पास इतनी समझ है कि वो फैसला ले सके कि कौन क्या जिम्मेदारी संभाल सकता है। इसके लिए बाहर से सलाह लेने की जरूरत नहीं है और अगर जरूरत लगी तो हम विदेश से सलाहकार ला सकते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में देशों के बीच एक दूसरे के लिए सम्मान की जरूरत पर जोर दिया। इतना ही नहीं, गयेश्वर ने कहा कि भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है और अगर हमारी दोस्ती हितों और सम्मान पर आधारित है तो ये दोनों ही देशों के लिए लाभदायक होगा और भविष्य भी सकारात्मक होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में भारत दखल अंदाजी करता रहा है। उन्होंने आगे कहा कि हम सालों से भारत का प्रभुत्व देख रहे हैं, जैसे दिल्ली की ओर से हरी झंडी दिए बगैर बैंक में एमडी नियुक्त नहीं किया जा सकता। कौन देश का प्रमुख न्यायाधीश होगा, कौन सांसद, कौन मंत्री होगा, ऐसे सभी फैसलों में भारत का प्रभाव रहता है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय रिश्ते व्यक्तिगत या पार्टी आधारित होने के बजाय देश से देश के बीच होना चाहिए। गयेश्वर चंद्र रॉय ने आगे कहा कि बांग्लादेश और भारत की दोस्ती दोनों देशों के बीच रिश्तों पर आधारित होनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत या पार्टी के आधार पर। उन्होंने कहा कि अगर भारत ये एहसास कर सके तो निसंदेह वो बांग्लादेश के साथ मजबूत रिश्ते बनाने के सही दृष्टिकोण अपनाएगा। चिन्मय कृष्ण दास को राहत नहीं। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की एक अदालत ने 11 दिसंबर को पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता दास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। स्थानीय मीडिया ने बताया कि चटगांव मेट्रोपॉलिटन स्टेशन जज मोहम्मद सैफुल इस्लाम ने 11 दिसंबर को यह आदेश पारित किया। उन्होंने कहा कि याचिका इसीलिए खारिज कर दी गई क्योंकि दास के पास अपनी ओर से किसी वकील का लेटर ऑफ अटॉर्नी नहीं है। इसमें यह उल्लेख भी किया गया कि उनके वकील सुभाषिष शर्मा सुरक्षा कारणों से 3 दिसंबर को सुनवाई में शामिल नहीं हो सके। देश के प्रमुख बंगाली दैनिक प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक चटगांव मेट्रोपॉलिटन सेशन जज कोर्ट के लोक अभियोजक पीपी मोफिजुल हक भुइया ने बताया कि इस राज्य पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि वकील रविंद्र घोष ने दास की ओर से केस लड़ने के लिए कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी थी। घोष ने चिन्मय की अग्रिम जमानत की सुनवाई के लिए आवेदन किया था। रिपोर्ट के मुताबिक चिन्मय के वकील सुभाषिष शर्मा भी मौजूद नहीं थे। सुभाषिष ने केस लड़ने के लिए रविंद्र घोष को लिखित में कुछ भी नहीं दिया था। बाद में अदालत ने वकील रविंद्र घोष द्वारा दिए गए आवेदन को खारिज कर दिया। ये पता चला कि मामले में 2 अन्य आरोपियों की जमानत पर सुनवाई भी 11 दिसंबर को ही होनी थी, लेकिन वकील की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। भारत ने उम्मीद जताई कि सुनवाई निष्पक्ष और पारदर्शी होगी क्योंकि गिरफ्तार किए गए हिंदुओं के पास कानूनी अधिकार है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। नई दिल्ली ने ढाका में अंतरिम
सरकार के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बार बार अपील की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले महीने कहा कि अंतरिम सरकार को सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। हम चरमपंथी बयानबाजी, हिंसा और उकसावे की बढ़ती घटनाओं से चिंतित है। इस घटनाक्रम को केवल मीडिया के अतिशयोक्ति के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। हम एक बार फिर बांग्लादेश से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी सही कदम उठाने का आह्वान करते हैं। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश के हालात सामान्य होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कच्चा चिट्ठा में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।